हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू कर रहे हैं रीडिंग स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के लिए। स्कॉर्पियो सोल ट्राइब की रहने वाली है ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग मई मंथ्स 2024 के लिए, यानी कि मई के महीने की ये रीडिंग है। जनरल है, कलेक्टिव है, और जनरल और कलेक्टिव होने की वजह से हो सकता है इसकी हर एक चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे। सो जितना पार्ट जिससे भी रेजोनेट करता है उतना ही आप उसको क्लेम करें, उतना ही आप उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। ज़्यादा हर चीज़ के साथ ना कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, ये पर्सनल रीडिंग तो है नहीं कि हर एक बात सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही पर्टिकुलरली कही गई है या आई है। अब इसको हम लेंगे, ये खुद से ही आया है। और यहाँ पे इसमें मैं आपके लव का एस्पेक्ट भी देखूंगी, आपके करियर का एस्पेक्ट भी, आपका मनी फाइनेंसेस जो भी आएगा वो सब इसमें मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो यहाँ पे ओके, ठीक है, ओके। और आई थिंक ये कार्ड उछल के गिरा था। सबसे पहले इसको देखते हैं। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, गुड। सबसे पहला कार्ड भी था और उछल के गिरा था अपने आप से, तो ये तो एक ग्रेस है, भगवान की रहमत है, करम है। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और यहाँ पे कार्ड आया है हैंग्ड मैन का, और पेज ऑफ पेंटिकल्स है, हर्मिट का कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और जस्टिस का कार्ड आया है। सो यहाँ पे बड़े ही प्यारे से, बड़े ही अच्छे से कार्ड्स आए हैं और बहुत ही अच्छे टोन पे रीडिंग शुरू हुई है। सो स्कॉर्पियो सोल टाइप, अगर आपने किसी को थैंक यू बोलना है, अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को, जिसको भी आप मानते हैं, अपने गुरु को, तो आप थैंक यू बोल सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी पॉजिटिव सी ये रीडिंग रहने वाली है। अब मैंने कैमरा थोड़ा सेट कर लिया है, आई थिंक अब ये थोड़ा सीधा हो गया होगा। सो यहाँ पे जो कार्ड आया ना हैंगमैन, ये रिवर्सल में आया है और आज मैं रिवर्सल लूँगी, ठीक है, क्योंकि आज मेरे कार्ड्स मैंने उल्टे नहीं पकड़े हुए थे। अगर मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हुए होते, डेक उल्टा पकड़ा हुआ होता, तो सारे ही कार्ड रिवर्स में आते, जो कि एक रीडिंग में हुआ था, उनको हमने सीधा किया था। बट बाय डिफ़ॉल्ट ये रिवर्सल में आया है, तो इसको आज रिवर्सल में ही लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे है पहला ही कार्ड जो आया है, बड़ा ही पॉजिटिव, बड़ा ही एंथुजियास्टिक, पैशनेट। और यहाँ पे अगर मैं इस रीडिंग की वाइब को कैच करूँ कि वाइब कैसा है, मई का मंथ, देखिए गाइस ऐसा होता है बहुत बार ना, आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि आपने लव का इतना ज़्यादा नहीं बताया, तो उस बार लव का इतना एस्पेक्ट नहीं आया है। अगर साल में 12 महीने हैं तो 12 के 12 महीने ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लव में या रिलेशनशिप में ही एक्सपेंड करें उस चीज़ को। ये भी हो सकता है कि कभी कभी आप पैसे पे ध्यान दें, कभी आपका फोकस आपके करियर पे हो, कभी आपका फोकस आपकी स्टडीज़ पे हो, कभी आपकी कोई रिलेशनशिप में दिक्कत आ गई हो, सारा का सारा फोकस उस पे हो। तो ये तो जैसी रीडिंग्स होंगी, जैसे कार्ड्स आएंगे वैसी ही एक्सप्लेनेशन होंगी। ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ लव की रीडिंग है और मुझको बताना ही है कि लव लाइफ कैसी रहेगी। नहीं, अगर लव लाइफ का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कैसे उसको बीच में ना ज़बरदस्ती करके कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं ना। तो पहला ही कार्ड आया है यहाँ पे, पैशनेट वाला कार्ड आया, पैशन वाला कार्ड आया है और बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। वॉन्ट्स से शुरू हुई है, वॉन्ट्स का मतलब है पैशन, वॉन्ट्स का मतलब है काम करने की काबिलियत, काम करने की इच्छा, एक काम करने का मन होता है, ठीक है। एक काम होता है कि बोझ के जैसा लगता है, एक काम होता है कि अपनी इच्छा से हम करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, और दोनों में एक डिफरेंस होता है। जो काम हम खुशी खुशी करते हैं उसमें हम ना अगर 18 घंटे भी काम कर लेंगे तो थकेंगे नहीं, और जो दूसरा काम है जो हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि वहाँ से पैसा कमाना है, जॉब है, काम पे जाना है, जो हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम उसे उस तरह से करते हैं तो उसमें हमें होता है कि 6-8 घंटे के बाद तुमसे काम नहीं होता है और हमें फिर रेस्ट चाहिए, घर जाना है, ठीक है, इसके बाद काम नहीं किया जाएगा। अगर
किसी वजह से उससे ज़्यादा काम करना पड़ जाए तो हेडेक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो मई के मंथ में स्कॉर्पियो सोल ट्राइब का ज़्यादा आया है यहाँ पे। वॉन्ड्स का एनर्जी यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स में भी किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। और यहाँ पे काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, कि किंग है, किंग के साथ में छोटा सा ना गिरगिट आप लोगों ने मुझे एक्सप्लेन किया था, हाँ, लियो वाली रीडिंग में आई थिंक, कि इसको बोलते हैं, ये कैमेलियन होता है, ये रंग बदलने वाला एक होता है ना, एक जीव छोटा सा कैमेलियन, गिरगिट, लिजर्ड, लिजर्ड का एक स्पीसीज है ये, उसी से बिलोंग करता है। तो ये यहाँ पे दिखाता है कि छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे आप। तो मई के मंथ में ऐसा रहने वाला है कि छोटी मोटी चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप नहीं ध्यान देंगे उन चीज़ों पे, आपका फोकस कहीं और ही होगा। अभी छोटी मोटी चीज़ें हैं, ट्रिवियल थिंग्स हैं जो आपका अटेंशन सीख करना चाहेंगी, बट आप उनको अटेंशन नहीं देंगे। आपका क्लियर फोकस होगा, आपके एजेंडाज बिल्कुल डिटेल्ड होंगे कि हाँ मुझे मेरे ये एजेंडाज हैं और मुझे इन पे काम करना है। और काफ़ी सारे अच्छे लोगों से मिलेंगे, काफ़ी अच्छे लोगों के साथ न्यू बिगनिंग्स कर सकते हैं, पार्टनरशिप्स डाल सकते हैं, और काम को बढ़ा सकते हैं। एक्सपेंशन के भी कार्ड्स होते हैं, वॉन्ड्स वाले जितने भी कार्ड हैं, और जितनी भी चीज़ें होंगी ना, जो भी आप डिसीजन लेंगे, डिसीजन भी लेंगे आप, काफ़ी सारे न्यू बिगनिंग्स करेंगे, नई चीज़ों की शुरुआत करेंगे, काफ़ी अच्छे फोकस के साथ काम करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करेंगे। और आपको ना एक आउटकम पता होगा कि मैं इतना इतना ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो आउटकम इज़ दिस, आउटकम ये है मेरा, और वही आउटकम आपको मई के मंथ में मिलेगा। तो बहुत अच्छा सा रेसिप्रोकेशन मिलेगा हर चीज़ में आपको। तो यहाँ पे है, और यहाँ पे इस वाले कार्ड को पढ़ूंगी। यहाँ पे 2 का एनर्जी काफ़ी आया है, 2 वॉन्ड्स में भी आया है और 2 पेंटिकल्स में भी आया है। तो यहाँ पे पहले इससे पढ़ूंगी क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, ठीक है। वॉन्ड्स यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है और 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। अब 8 कार्ड में से अगर इतने वॉन्ड्स के ही कार्ड आ रहे हैं तो इट मीन्स वॉट की ये करियर की रीडिंग ज़्यादा है, करियर का इसने वाइब ज़्यादा पकड़ा हुआ है। तो जिन लोगों तक ये पहुँचेगी या जिन लोगों का वाइब इसको रीडिंग को करवा रहा है कहीं ना कहीं, तो वो करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, करियर में ग्रोथ है, करियर में एक्सपेंशन है। ये कार्ड भी 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही करियर की एक्सपेंशन, ग्रोथ, सक्सेस, किसी भी चीज़ का फैलना, किसी भी चीज़ का बढ़ना, बरकत होना, बोलते हैं ना कि बरकत हो रही है किसी चीज़ में। तो मई का जो महीना है ना स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के लिए, हर तरह से बरकत, शुभता, शुभ लाभ जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ें लेके आ रहा है। सो क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को। और ये ना घूमने फिरने के कार्ड भी होते हैं, देखिए ना इसके हाथ में ये ग्लोब है। तो आप लोग पूछते हैं कि ग्लोब का क्या मतलब है, ग्लोब ही क्यों है इसके हाथ में, तो उसका मतलब है, ग्लोब का मतलब पृथ्वी, ज़मीन, धरती। तो पूरा घूमना फिरना, दूर दूर तक की बहुत सारी ट्रैवलिंग का आप लोगों का एस्पेक्ट बन सकता है मई में। हो सकता है काम के रिगार्डिंग आप बहुत दूर दूर घूमने जाएं, बहुत सारे लोगों का काम के रिगार्डिंग बाहर जाने का भी हो सकता है। काफ़ी सारे लोग हैं जो MNCs में काम करते हैं, जिनका ड्रीम है कि वो अपनी जॉब के थ्रू बाहर 2-2.5 साल लगा के आएँ, वहाँ पे रहें, वहाँ का लाइफस्टाइल देखें। तो उस तरह का बहुत अच्छा एस्पेक्ट है यहाँ पे कि मई का मंथ आपको ना इस तरह की करियर अपॉर्चुनिटी देगा जिसमें आप बाहर जाके आ सकते हैं या बाहर घूम के आ सकते हैं, या हो सकता है आप 2 मंथ्स के लिए ही जाएं, 1 मंथ के लिए ही जाएं। और ये भी हो सकता है कि बाहर अगर फॉरेन में जाने का नहीं है तो अपने नेटिव प्लेस से आप बहुत दूर जाएं, आपकी जो जॉब हो वो नेटिव प्लेस से बहुत दूर हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो, उसका भी रहता है इसमें कि ट्रांसफ़र का एनर्जी भी होता है कि आपको ना मतलब जब प्रमोट करके बाहर भेजते हैं, दूर भेजते हैं, तो अपने घर से दूर जाने का कार्ड, अपनी मदरलैंड से दूर जाने का कार्ड, तो इस तरह का है। और आप ना काफ़ी रेडी इन चीज़ों के लिए मुझे लग रहे हैं कि आपने भी कहीं ना कहीं एक मन बना लिया है अपना कि हाँ दिस इज़ द टाइम कि मुझे अपने करियर में ग्रोथ लाना है, सक्सेस लाना है, तो मुझे थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और अगर इसी कार्ड को मैं समझाऊँ आपके लव के रिगार्डिंग, क्योंकि कुछ लोग तो हैं जो लव के एस्पेक्ट से भी रीडिंग को देखते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं उस चीज़ पे गौर करते हुए कि हाँ 2 चीज़ों में से एक पे, बहुत बार 2 लोग हमारे माइंड में होते हैं, बहुत बार 2 चीज़ें हमारे माइंड में होती है कि लव मैरिज की अरेंज मैरिज, उसमें एक डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं आप, ठीक है, कि ठीक है आप किसी को प्यार करते हैं लेकिन बात नहीं बन रही है, तो आपने मन बनाया होगा कि चलो पेरेंट्स की मर्जी से देखते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप पेरेंट्स को समझा लेते हैं कि नहीं मेरे को इसी के साथ रहना है, इसी से शादी करनी है। तो उस तरह से ना 2 में से जो डिलेमा था, जो कन्फ्यूज़न था, उसमें से कहीं ना कहीं आपने एक तरफ एक डिसीजन ले लिया है। जो आप इनडिसिसिव थे ना,
ना इधर ना इधर, 2 कदम आगे लेते थे 2 कदम पीछे लेते थे, तो मन बना लिया है। बहुत बार 2 लोगों के बीच में, 2 चॉइसेस के बीच में भी हम परेशान रहते हैं कि हो सकता है बहुत बार एक पोटेंशियल पार्टनर हम देख रहे होते हैं, तो 2 लोगों पे हमारा फोकस होता है कि ये या फिर ये, और कुछ चीज़ें एक की अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें एक की अच्छी होती है, तो उसमें से किसी एक को पिक कर लेना, उसमें से किसी एक को फाइनल कमिटमेंट दे देना, इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो प्यार तो करते हैं बट कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे ड्यू टू सर्टेन रीजंस। फैमिली रीजंस हो सकते हैं, करियर रीजंस हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, क्लास का डिफरेंस हो सकता है पार्टनर और उनके बीच में। तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मन बनाते हुए, या तो ये मन बनाते हुए कि हाँ ठीक है आगे बढ़ाएंगे रिश्ते को, या फिर पीछे कदम बढ़ाते हुए कि ठीक है अपने करियर पे ही फोकस करेंगे अभी। तो किसी भी तरह का डिसीजन लेते हुए यहाँ पे ना एक तरफ हो जाएंगे आप, उसके बाद ना और कंफ्यूज नहीं रहेंगे और पॉजिटिव वे में एक तरफ हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है कुछ चीज़ पीछे तो फिर उसके बारे में सोचेंगे। आगे बढ़ना, मूव ऑन करना, लेट गो करना, चीज़ों को आगे बढ़ने का कार्ड है ये, ठीक है। अगर किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है, किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो वो आप दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की ढेर सारी चीज़ें लव के एस्पेक्ट में अगर मैं इसको देखूं तो ये इस तरह से इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे ये कार्ड भी आया, ये भी 2 नंबर में ही है, तो कहीं ना कहीं आप ना कन्फ्यूज है, डिलेमा है काफ़ी सारा आपके माइंड में ना, मतलब द्वंद्व है जिसको बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट है 2 चीज़ों के बीच में, 2 इच्छाओं के बीच में। मन में बहुत बार 2 इच्छाएं ऐसी होती हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू हों, लेकिन लाइफ इतनी क्रूअल है एक तरह से कि वो अगर आपको एक हाथ में भी लड्डू दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो सोल ट्राइब अपने दोनों हाथों में लड्डू चाहता है, और मे के मंथ में एक ऐसा ऐसा शुभ संयोग बनेगा कि उनके दोनों हाथों में लड्डू होंगे, ठीक है। और बशर्ते कि उनको मेहनत बहुत करनी है, ये देखिए ना, और उनको फोकस बहुत करना है, कॉन्सेंट्रेशन से काम करना है, और अलर्ट रहना है, कोशिश रहना है कहीं ना कहीं। ये देखिए एक परफेक्ट बैलेंस है। ये बैलेंस तभी है जब ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, दोनों चीज़ों पे बहुत ध्यान दे रहा है। अगर एक पे ध्यान देगा दूसरी पे नहीं तो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बैलेंस करना 2 चीज़ों के बीच में, अपने पार्टनर और फैमिली मेम्बर्स के बीच में बैलेंस करना, अपनी लव लाइफ के बीच में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में बैलेंस करना, ठीक है। और अपनी अम्यूज़मेंट जो हम करते हैं, मतलब जो भी मस्तीखोरी होती है, घूमना फिरना, ये करना, खर्चा करना और कमाना, उनके बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस ढूंढना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और कमाई में कहीं ना कहीं बैलेंस ढूंढना, और अपनी जॉब में और अपने परिवार में, अपने काम में, उन चीज़ों में बैलेंस ढूंढना, ठीक है। और अपनी जो जॉब पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उसमें, और अपनी हेल्थ में एक कहीं ना कहीं बैलेंस ढूंढना, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हमारी हेल्थ सफ़र करने लगती है। तो इस तरह का ढेर सारा बैलेंस स्कॉर्पियो सोल ट्राइब बनाएगा यहाँ पे। तो क्योंकि 2 वाला एस्पेक्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं जो भी कन्फ्यूज़न थे वो दूर होंगे, जो भी बैलेंस चीज़ें नहीं थी वो बैलेंस होंगी। ओवरऑल जनरली कलेक्टिवली बहुत ही अच्छा सा सब कुछ ही यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे अब कुछ कार्ड्स हैं, ये 2 कार्ड्स बाद में लेंगे, क्योंकि ये जो 3 कार्ड्स हैं ना, ये इटसेल्फ अपने आप में ना एक कहानी बता रही हैं। यहाँ पे आप अपनी पिछली रीडिंग भी जाके देख सकते हैं, अप्रैल मंथ की, वहाँ पे कुछ गड़बड़ भी हुई थी, वो मुझे अच्छे से याद है। स्कॉर्पियो सोल ट्राइब का सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर कुछ गड़बड़ हुई थी अप्रैल के मंथ में, और अब अगेन यहाँ पे चीज़ें ट्रैक पे आती हुई मुझे दिख रही हैं। सो यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे एक कार्ड आया है, हमिट का कार्ड, ठीक है। अब ये कार्ड ना काफ़ी लोग इसे नेगेटिव बोलते हैं, और काफ़ी लोग इसे कुछ भी नहीं, मतलब ना इसको नेगेटिव ना पॉजिटिव, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव लेती हूँ, ठीक है। मैं इसको क्यों पॉजिटिव लेती हूँ, क्योंकि ये एक इंसान है, ये दूसरों के साथ कैसे है, दूसरे हो सकता है इस एनर्जी को, इस चीज़ को नेगेटिव परसीव करें, लेकिन ये जो इंसान खुद अपने जिस एनर्जी में होता है ना वो अच्छा होता है। क्योंकि अप्रैल के मंथ में ना कुछ ऐसा हुआ था स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के साथ कि कुछ गड़बड़ हुई थी चीज़ों में ना, टर्बुलेंस आ गई थी। तो वहाँ पे ना इस तरह की एनर्जी में जाना ज़रूरी है, और हो सकता है जब ये रीडिंग आपको मिले, आप इसे देखें, तो आप इस चीज़ से निकल गए हों या अभी इटसेल्फ इसमें हो। इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, खुद के अंदर झांक के देखना, खुद की कमियों के बारे में, खुद की शॉर्टकमिंग्स के बारे में, ठीक है, खुद के पैटर्न्स के बारे में। बहुत बार हमारी शॉर्टकमिंग भी नहीं होती, हमारी कोई अच्छाई होती है जो हमें कहीं ना कहीं लाइफ में सर्वाइवल में पीछे कर रही होती है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट सर्वाइवल। अगर कोई चीज़ हमारे सर्वाइवल को हेल्प ही नहीं कर रही है, हमें ग्रो नहीं करने दे रही है,
हमें सर्वाइव ही करने नहीं दे रही है, तो क्या फ़ायदा है उस अच्छाई का। ये भी हमें ही देखना है कि ये जो चीज़ है चाहे जितनी मर्जी अच्छी है, अगर ये मेरे सर्वाइवल को हैम्पर कर रही है, ठीक है, अगर ये मेरी ग्रोथ को हैम्पर कर रही है, अगर ये मुझे सक्सेसफुल नहीं होने दे रही है, तो मैं थोड़ा सा बैलेंस बनाऊँ। और बैलेंस वाले कार्ड काफ़ी आए हैं और एक डिसीजन मेकिंग का एस्पेक्ट यहाँ पे आया है। लाइफ को बैलेंस करते हुए एक डिसीजन लेना, जो जब हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी दो विल के बीच में ना ऐसे टग ऑफ वॉर होती रहती है। तो इसमें क्या है, हमारा टाइम वेस्ट होता है और हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो ये आपने सीख लिया है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करना, हर चीज़ पे, उस हर चीज़ पे गौर करना जिस चीज़ पे अमूमन हम गौर नहीं करते हैं। तो इस तरह का आपका एस्पेक्ट रहने वाला है और ये बहुत बहुत अच्छा पॉजिटिव होता है। और लाइफ में जब जब लाइफ हमें ठोकर मारती है ना, तो ये वाला एस्पेक्ट आना चाहिए नेचुरली। और स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के लिए आया है, तो बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और कार्ड आया है, ये वाला कार्ड, हैंग्ड मैन का कार्ड। और मैंने बोला है आज ये सीधा आया है। वैसे ये कार्ड ऐसे होता है, ये उल्टा होता है, बट आपके केस में ये सीधा आया है। अब वैसे ये उल्टा आया है, मैं कैसे समझाऊं। वैसे ये कार्ड नेचुरली जो है, ये दिस इज द पोजीशन, ऐसे आना चाहिए अगर नेचुरल आए, बट ये रिवर्सल में आया है तो ये ऐसे आया है। और देखिए, रिवर्सल में आने के बाद चीज़ें सही हुई हैं। अगर ये कार्ड ऐसे आए तो आपकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। जब भी हैंग्ड मैन का कार्ड आता है, इट मीन सिचुएशन बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है और कहीं ना कहीं भगवान के भरोसे है सब कुछ। इतनी सिचुएशन ख़राब है कि आप सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान पे भरोसा आपने किया हुआ है और भगवान कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करते हैं। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज कि आपके केस में ये सीधा आया है। और अब बनी ना बात, अब देखिए यहाँ पे ये इंसान बिल्कुल सीधा है, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे रिवर्सल में आके कहीं ना कहीं आपकी कहानी को सही कर रहा है कि आपने ना लाइफ में शायद ये सीखा है, कुछ लोगों के साथ ना, सबके साथ तो आप लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ लोगों के साथ, कुछ रिश्तों में, कुछ पर्टिकुलर लव्ड वंस के साथ ना आपने ये चीज़ सीखी है कि जितना ज़्यादा मैं उन लोगों के सामने झुकता हूँ, ठीक है, उतना ही वो मेरा फ़ायदा उठाते हैं। जितना मैं उन पर ट्रस्ट करता हूँ उतना ही वो मेरा फ़ायदा उठाते हैं। आप हर किसी के सामने तो झुकते नहीं हैं स्कॉर्पियो, ठीक है, हर किसी के सामने आप झुकते नहीं हैं, हर किसी को अपना फ़ायदा भी नहीं उठाने देते हैं। लेकिन प्यार में ये चीज़ आती है स्कॉर्पियोज के लिए ना कि वो जितने मर्जी, क्योंकि वाटर का एलिमेंट कैरी करते हैं ना भाई, वाटर का एलिमेंट आ गया यानी कि इमोशंस तो हैं। वो इमोशंस वो हर किसी को नहीं दिखाते हैं, वो इमोशंस रिजर्व्ड हैं कुछ लव्ड वंस के लिए, कुछ खास लोगों के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिनको भी वो ये इमोशंस दिखाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बैक स्टेपिंग कर जाते हैं, यानी कि कमर में छुरा घोंप जाना, पीठ में छुरा घोंप जाना जिसको बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपने एक लेसन लिया है कि इनफ ऑफ दिस थिंग, ये काफ़ी हो गया। मतलब जितना ही मैं आंख बंद करके भरोसा करता हूँ, जितना ही मैं प्यार करता हूँ, अंधा प्यार होता है ना, एक अंधा प्यार करता हूँ, जितना ही मैं बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है प्यार में ना, हम लोग बिल्कुल ही अंधे हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत बार जो क्या बोलें उसको, रेड फ्लैग्स होते हैं, रेड सिग्नल्स होते हैं, वो हम क्रॉस कर जाते हैं क्योंकि हम अंधे बने हुए होते हैं। हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी होती है, चीज़ें जो है ना सामने से जो दिखनी चाहिए वो हम देखते नहीं हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये सीखा है यहाँ पे कि इतना सीधा होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इतना चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं चीज़ों का कंट्रोल लेना, कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल लेना। मोस्टली क्या होता है कि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम अपना कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपने सीखा है कि नहीं, अपना कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना, ना ही किसी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, ना ही ऐसी विश रखनी चाहिए और ना ही अपना कंट्रोल किसी को देना चाहिए। और बाउंड्रीज आप खो देते हैं अपनी, आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर ना उनको आने देते हैं, पूरा एक्सेस दे देते हैं उनको, पूरा एक्सेस कभी नहीं देना चाहिए। और यही हम सबको सीखना है, ऐसा नहीं कि स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के लिए ही बोल रही हूँ, ये हम सबको सीखना है कि बाउंड्रीज आर मस्ट फॉर द लव्ड वंस टू। जिनको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उन रिलेशनशिप्स में भी बाउंड्रीज जो हैं वो मस्ट हैं, ठीक है। तो ये आपने सीखा है यहाँ पे, तभी ये उल्टे वाला कार्ड सीधा आया है आप लोगों के केस में। अदरवाइज सिचुएशन बहुत मुश्किल होती है जब ये कार्ड आता है। और यहाँ पे ना जस्टिस भी आया है।
यहाँ पे जस्टिस वाला कार्ड भी आया है। और ये क्यों आया है, क्योंकि ना लास्ट मंथ आई थिंक मैंने एक रीडिंग की है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब की, और वहाँ पे काफ़ी गड़बड़ आई थी, काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई थी। तो रिसेंट कुछ मंथ्स में हो सकता है आप इस तरह की चीज़ों से गुजरे हों, जहाँ पे लोगों ने आपको इस तरह के ना बड़े बड़े धोखे दिए हों कि फॉर टाइम बीइंग आप बड़े डिसअपॉइंट रहे हों, डिप्रेस रहे हों, बहुत चुप रहे हों, बहुत उदास हो जाता है ना, एक इंसान कोना पकड़ लेता है, बिल्कुल रोबोट जैसा बन जाता है बाहर के लोगों के लिए, हंसना खाना पीना बोलना भूल जाता है, अपने आप में रम जाता है, अपने आप में गुम हो जाता है, एक साधु एक तपस्वी की तरह से हो जाता है, जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई आप पार्टी जा रहे हैं, ना किसी से मिल रहे हैं, ना किसी को मिलने दे रहे हैं, ना किसी से कोई बात कर रहे हैं। तो इस तरह का एस्पेक्ट रहा है आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि आपको किसी ने ना बहुत बुरे वाला धोखा दिया है गाइस। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये कार्ड आ तो गया है, मई के मंथ में जस्टिस होगा, ठीक है। अगर आप सही हैं तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी, अगर आपने कुछ गड़बड़ की है तो चीज़ें दूसरे के फेवर में होंगी, आपके फेवर में नहीं होंगी। ये आप देख लीजिए कि जो भी आउटकम है उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो जस्टिस तो प्रोवाइड किया जाएगा मई के मंथ में, तो उसके रिगार्डिंग तो आप चिंता ही मत कीजिए। तो बिल्कुल भी भूल जाइए उस चीज़ को ना कि क्या होगा कैसे होगा, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया है, मैंने भी ऐसे ही करना है, टिट फॉर टैट करना, ये सब चीज़ें भूल जाइए। ये सब ना हमारे टाइम और एनर्जी को ख़राब करती हैं, और जो चीज़ें अच्छी हैं हमारी लाइफ में उनको आने नहीं देती हैं। मैंने इन कार्ड्स को जानबूझ के 3 को पहले पढ़ा है, ये एक दूसरे के बाद कहानी बता रहे थे, और यहाँ पे 2 कार्ड्स मैंने जानबूझ के रखे हैं सो दैट रीडिंग का टोन बाद में बहुत बहुत बढ़िया वाला हो जाए। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा टीनेजर समझ लीजिए, एक ऐसी एनर्जी होती है जो बिल्कुल न्यू है, फ्रेश है, ठीक है, जो चीज़ों को सीख ही रही है, ठीक है, और जो अपनी चाइल्डिशनेस को छोड़ रही है, अपनी फूलिशनेस को छोड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इमोशनली भी आप मैच्योर होंगे, अपना जो बालपन है, भोलापन है, ठीक है, इमेच्योर बिहेवियर है, उन चीज़ों को आप छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे ना ये पेज ऑफ पेंटिकल्स में आया, यानी पेंटिकल्स का कार्ड है। हालांकि चीज़ें धीरे धीरे हुई हैं, हालांकि चीज़ों में टाइम लगा है, पेंटिकल्स का जो कार्ड्स होते हैं वो थोड़ा लंबे टाइम के कार्ड्स होते हैं, लेकिन फिर भी धीरे 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 जो आपने सीखा है, जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जो आपने स्कीम्स में पैसा लगाया है, जो आपने स्किल गेन किए हैं पैसे को कमाने के लिए, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन वीडियोस देखते हों, ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हों और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ कोर्सेज कर रहे हो सकता है आप ऑनलाइन कुछ सिखा रहे हो, कुछ सीख रहे हो, ताकि अपने करियर में एक और चीज़ से पैसा कमाया जा सके। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा करते हुए अप्रैल में मैं आपको देख रही हूँ। हो सकता है आप कोई स्किल सीखें, हो सकता है आप कोई कोर्स करें, हो सकता है आप कोई कोर्स डेवलप करें, आप डिजिटली कुछ क्रिएट करें, ठीक है। इस तरह का काफ़ी सारा यहाँ पे है। और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 इटसेल्फ जो होता है वीनस का नंबर होता है, 6 नंबर, ठीक है, शुक्राचार्य जी का नंबर होता है। और इस नंबर के आने से 6 नंबर हमें क्या क्या देता है, शादी कराता है, ठीक है। तो अगर आपके प्लान है कि आपने शादी करनी है, ठीक है, कमिटमेंट दी हुई है किसी को, दिस इज़ द राइट टाइम, मई में आप कर सकते हैं। हो सकता है इस तरह की बात आगे बढ़े, जो चीज़ें रुकी हुई थी। हो सकता है कि आप किसी से प्यार नहीं भी करते हैं, बट आपके लिए कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ जाए और रिश्ता इतना अच्छा हो गया आप हाँ कर दें, लव कम अरेंज मैरिज हो जाए, ठीक है। लेकिन ये शादी जो भी होगी लव कम अरेंज ही होगी, चाहे ये अरेंज मैरिज है तो भी इंसान आपको पसंद आएगा, आप हाँ करेंगे, आपकी मर्जी से होगी ये शादी, ठीक है। अगर इंसान आपको पहले से पसंद है तो उसी से शादी होगी और घर वाले रेडी हो जाएंगे, वही लोग जो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट थे, बाराती बन के आपकी बारात में नाचेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह का है। करियर में अगर मैं देखूँ तो कोई बहुत बड़ी सक्सेस पाते हुए, ठीक है, कोई डेजिग्नेशन में ग्रोथ, ठीक है, कोई आपका जिसे बोलते हैं कि बढ़ोतरी हो जाना, सैलरी हाइक, पेमेंट बढ़ जाना, ठीक है, और कोई डेजिग्नेशन बढ़ जाना, ठीक है, और आपका एक्सपेंशन हो जाना। एक्सपेंशन वाले कार्ड आए थे यहाँ पे, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाना, इस तरह का भी है। लेकिन जहाँ भी है कहीं ना कहीं लाइफ की स्टेज पे रहेंगे, वो स्टेज पे चाहे आप दूल्हा दुल्हन बन के हों, वो भी एक स्टेज ही होता है। चाहे आपको छोटा मोटा कोई रिवॉर्ड दिया जाए, वो भी एक स्टेज ही होता है। चाहे 2 शब्द आपकी तारीफ में कही जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का कार्ड है ये, इस तरह का एस्पेक्ट है आपके आसपास कि आपकी तारीफ होगी, आपको लाइमलाइट मिलेगा, आपको अटेंशन मिलेगा, आपको फोकस मिलेगा लाइफ में ना। मई के मंथ में बहुत स्ट्रॉन्ग ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पे ना हम कुछ गाइडेंसेस ले लेते हैं। मैंने सारे कार्ड्स कर दिए ना एक्सप्लेन, आई थिंक मैंने कर दिए हैं सारे। तो ये भी खुद ही गिरा है भाई। तो हम ना गाइडेंसेस ले लेते हैं आप लोगों के लिए कि मई के महीने में ना क्या चीज़ें हैं
जो आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक, ओके। यहाँ पे है इनोसेंस और थंडरबोल्ट है, यहाँ पे आइसोलेशन है, यहाँ पे और फाइटिंग है यहाँ पे। कुछ चीज़ें ना, क्योंकि हमें पता ही है कि हमने इन कार्ड्स के अलावा और भी कार्ड्स निकालने हैं, तो कुछ जो चीज़ें यहाँ नहीं आ पाती हैं, इसीलिए मुझे होता है कि मैं गाइडेंसेस तो ज़रूर ही निकालूं। यहाँ तक रीडिंग करने के बाद हमारा काम कंप्लीट नहीं होता, गाइडेंसेस तो बहुत ही ज़रूरी है निकालनी। तो इनोसेंस का कार्ड आया है, ठीक है, एक फाइटिंग का कार्ड आया है, एक थंडरबोल्ट आया है और एक आइसोलेशन। चारों कार्ड इतने कंट्रास्ट में हैं कि बताओ तो कैसे एक्सप्लेन करें इन चीज़ों को, ठीक है, इतने कंट्रास्ट में है। इनोसेंस वाला कार्ड आया है। सबसे पहले इनोसेंस वाले को एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ पे इस कार्ड से एक्सप्लेन करेंगे। इनोसेंस का कार्ड है। इनोसेंस का कार्ड हमें क्या कह रहा है कि हमने इनोसेंट रहना है, ठीक है, ये क्योंकि जस्टिस अपने आप ही प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत बार ना हम कर्ता वाली फॉर्म में आ जाते हैं कि हम करेंगे, अगर उसने मुझे गाली दी है तो मैं ही उसको गाली दूं, अगर उसने मेरी बेइज्जती की है तो मैं ही उसकी बेइज्जती करूं, अगर उसने मेरा कुछ बुरा किया है तो मैं ही बदला लूं। तो क्या, तो ये मैंने इस कार्ड में भी आपको समझाया था कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जब घी सीधे हाथ से निकल रहा है, जब भगवान अपने आप उनको दंड दे रहे हैं, तो आपको उंगली टेढ़ी करने की क्या ज़रूरत है। आप अपने काम पे फोकस करो ना, लाइफ आपको इतना कुछ दे रही है मई के महीने में, आप आगे बढ़ो, ठीक है, आप ग्रो करो, आप एक्सपेंड करो, आप अपनी लाइफ में अच्छे से पैसा कमाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। आपको क्या ज़रूरत है, जब उनका हिसाब किताब करने वाला ऊपर वाला है तो लेट हिम डू, उनको करने दो। और यहाँ पे है आइसोलेशन का कार्ड आया है, थंडरबोल्ट आया है, फाइटिंग आया है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे क्या है कि आपकी सारी रीडिंग यहाँ पे पॉजिटिव वे में चल रही है। मई में थोड़ा सा पुराना आया है कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो नेगेटिव वे में थी, या हो सकता है जब आप देख रहे हो तब भी हो। तो यहाँ पे एक चांस बन रहा है मई में कि सब कुछ सही होते हुए भी हो सकता है यही लोग जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको, जिन्होंने आपको पिछले कुछ महीनों में परेशान किया है, हो सकता है कुछ पेनफुल ब्रेकअप्स हुए हों, जो भी है वो बहुत पेनफुल रहा है, इतनी तो पक्की बात है। ये हैंग्ड मैन का ऐसे आ जाना, हैंग्ड मैन का कार्ड बताता है, फिर जस्टिस का कार्ड आ जाना, वो बताता है कि सिचुएशन तो आपकी ख़राब थी, लोगों ने बहुत कुछ गलत आपके साथ किया होगा, क्योंकि डिवाइन कहीं ना कहीं दंड देने के लिए आ गए हैं, वो तो बात पक्की है। तो ये हो सकता है कि यही लोग दोबारा आपकी लाइफ में आएँ और कोई झगड़ा झमेला करने की कोशिश करें, ठीक है। सो आपको ना फाइट मोड में आना ही नहीं है। यहाँ पे फाइटिंग का बहुत इशू आ रहा है कि फाइटिंग हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, गुस्सा गिला हो सकता है, ठीक है, मेलोड्रामा हो सकता है। तो आपको ना फाइटिंग मोड में आने की जरूरत नहीं है, आपको इनोसेंस में ही रहना है। भगवान इनका ना अपने आप कुछ ना कुछ निपटारा कर देंगे, ठीक है। आपको फाइटिंग मोड में क्यों नहीं आना है? आपको फाइटिंग मोड में इसलिए नहीं आना कि कार्ड आया है यहाँ पे थंडरबोल्ट का, आइसोलेशन का। अगर आप इनके साथ बहुत ज़्यादा लड़ेंगे झगड़ेंगे, ये ना मेलोड्रामेटिक लोग होते हैं, ये ना जानबूझ के झगड़े को एस्केलेट करते हैं। पहले एस्केलेट करते हैं, जब आप रिएक्ट करते हैं आप लोगों से रिएक्शन निकलवा लेते हैं, यानी कि आप फाइट मोड में आ जाते हैं, आप भी कुछ भला बुरा बोल देते हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं आपको गिल्टी फील कराते हैं, फिर गिल्टी वाला कार्ड खेलते हैं, विक्टिम बन जाते हैं एकदम से कि हम तो विक्टिम हैं, देखो तुम हमें कैसे बोले, तुमने कैसे बोल दिया। तो आपको ना इनके ट्रैप में आने की जरूरत नहीं है, आप इनको इनके हाल पे छोड़ दो, ठीक है, इनके साथ बहस मत करो, ठीक है, निकल जाओ वहाँ से। जब ये आपको फंसाने की कोशिश करें, कोई आर्ग्यूमेंट करना चाहें, कुछ भी, वहाँ से निकल जाओ। अदरवाइज क्या होगा यहाँ पे ना, फिर सिचुएशन एस्केलेट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इतना जो पॉजिटिव एस्पेक्ट चल रहा है सब नेगेटिव हो जाएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको दुख होगा और आप फिर से ये वाली जगह पे चले जाएंगे, आइसोलेशन वाली भी, फिर से परेशान हो जाएंगे। सो ये गाइडेंस में इतना कुछ आया आप लोगों के लिए जितना पहले रीडिंग में भी नहीं आया। तो आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ठीक है, रिमाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को कि क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। और यहाँ पे ना कुछ गाइडेंसेस हम लेंगे, कुछ कार्ड्स लेंगे मून से। ओके, सो यहाँ पे है कम्युनिकेशन इज की। तो ये भी चीज़ है, बहुत बार क्या होता है कि या तो हम बोलते नहीं है या फिर हम बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ द की, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलें और जितना ज़रूरी है उतना ज़रूर बोलें। ये दो चीज़ें हैं, या तो हम बोलते नहीं हैं या फिर हम ज़्यादा बोल जाते हैं क्योंकि भरा पड़ा होता है अंदर। तो हमारे लिए है कम्युनिकेशन इज़ द की, अपनी जो बात है ज़रूर कहें,
जरूर से कहें, अच्छे से कहें, इस तरीके से कहें कि सामने वाले तक वो कन्वे हो जाए। तो यहाँ पे में आपने अपना कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखना है और ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो ये जो चीज़ है ना, जिस इंसान पे भी आपको गुस्सा है ना, ये जिससे आप चाहते हैं कि बदला लेना है, जस्टिस चाहिए मुझे, तो जस्टिस तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा ना इस चीज़ में बहुत उलझे हुए मुझे लग रहे हैं। कार्ड्स इस तरह के आ रहे हैं कि आप ना बहुत फाइट मोड में हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में है मलाल बहुत ज़्यादा कि आप कुछ कह नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। तो आपके लिए गाइस पता क्या है कि थोड़ा सा ना आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा है इस चीज़ से। सामने वाले ने जो कहना था, करना था, उसने कर दिया, उसने अपनी अच्छे से दिखा दिया कि वो कौन है। तो आप थोड़ा सा ना अपने लिए लविंगली, काइंडली थोड़ा सा पेश आइए, खुद को माफ़ कीजिए और सिचुएशन जो भी है ना, इसको बिगर पिक्चर में करके थोड़ा सा डाइल्यूट कीजिए और इसमें लव लेके आइए एटलीस्ट अपने लिए। और यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। और यहाँ पे मैंने बोला है ना, ये है ये आपके गोल्स। आप बहुत जल्द, अब आपके गोल्स अलग हो सकते हैं, शादी करना आपका गोल हो सकता है, ठीक है, कमिटमेंट देना आपका गोल हो सकता है, किसी को प्रपोज करना आपका गोल हो सकता है, तो आपका गोल कुछ भी हो सकता है। बाहर जाना आपका गोल हो सकता है, बाहर पढ़ाई करना, विदेश में ही बस जाना, ज़्यादा पैसा कमाना, सक्सेसफुल होना, कुछ भी आपका गोल हो सकता है। तो वो आप अचीव कर लेंगे। आप बहुत क्लोज हैं उस चीज़ के कि आप उसे अचीव कर लेंगे। अ टाइम फॉर हीलिंग। और आपको ना हीलिंग करनी है अपनी, क्योंकि आपके कार्ड्स चाहे जैसे भी आए हैं, मैं कार्ड्स के अलावा भी एनर्जी को पिक करती हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा इस वाली सिचुएशन में हैं। बाहर चाहे जो मर्जी हो रहा है, अंदर कहीं ना आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है बुरी तरीके से। और ये हार्ट चक्रा जब ब्लॉक होता है ना, ये ब्लॉक होता है किसी भी हर्ट की वजह से, बिट्रेयल की वजह से, धोखे की वजह से, ठीक है, प्यार ना मिलने की वजह से या फिर प्यार छिन जाने की वजह से। तो ये अब हो गया है, तो घाव वहाँ पे है, लेकिन घाव को ठीक करना आपका काम है। तो आप अपनी हीलिंग कीजिए। हीलिंग के लिए ढेर सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं और पुराने वीडियोस में मैंने हीलिंग टेक्निक्स भी बताई हैं। तो हीलिंग जिस तरह से भी आपको सूट करती है उस तरीके से हील कीजिए अपने आप को। दी एंड ऑफ टफ साइकिल। और जब भी ये वाले कार्ड आएंगे ना, जस्टिस वाला कार्ड आएगा, हैंग्ड मैन वाला कार्ड आएगा और ये वाला कार्ड आएगा, स्पेशली कहाँ गया मेरा, थंडर बोल्ट वाला कार्ड आएगा। अब देखिए ये सिचुएशन खत्म है ना, इसके बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, तोड़फोड़ हो गई ना चीज़ की, रिलेशनशिप टूट गया ना, यहाँ पे जो भी टॉक्सिक चीज़ें थी वो बाहर निकाल के आपकी लाइफ में से डिवाइन ने फेंक दी ना। तो ये कार्ड्स के मतलब ही होते हैं कि जो भी केओटिक था उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, टफ साइकिल एंड कर दिया गया है, ठीक है, टफ साइकिल एंड हुआ है, तभी मई में इतने पॉजिटिव कार्ड्स भी आए हैं। और यहाँ पे हम एंजल से कुछ गाइडेंस लेंगे। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए स्कॉर्पियो सोल ट्राइब को मई के मंथ के लिए प्लीज़। सो यहाँ पे है गाइस इम्प्रूविंग हेल्थ। ये देखिए 2 बार आ गया। इट मीन्स ना गाइस, इसको ना आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिए। टाइम फॉर हीलिंग भी आ गया है और इम्प्रूविंग हेल्थ भी आ गया है। और हेल्थ इम्प्रूव कैसे होगी, जब आप खुद को टाइम देंगे, खुद की हीलिंग करेंगे, सामने वाले को माफ़ ना कर पाए तो खुद को प्यार करेंगे, खुद को माफ़ करेंगे, खुद को एक्सेप्ट करेंगे। कहीं ना कहीं सबसे पहले हम खुद से नाराज़ होते हैं और दूसरे के किए की सज़ा भी हम खुद को देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पे गौर कीजिए, खुद को टाइम दीजिए, खुद को हील कीजिए। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे लग रहे हैं जो ना योगा और प्राणायाम भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए। और अगर रिसेंट कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ है, रिसेंट कोई इस तरह की चीज़ हुई है जो बहुत बड़ा झटका है आपके लिए, धक्का लगा है आपको, कहीं ना कहीं इतना बड़ा धोखा मिला है कि बहुत बड़ा धक्का आपको लगा है, अगर इस तरह का कोई एस्पेक्ट है आपको, तो आप ना कुछ ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जिसमें ना आपका बहुत ज़्यादा स्टेमिना यूज़ हो। आप दौड़ सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे हैवी एक्सरसाइज लगाइए थोड़ी सी, ये आपके लिए है। और रिकवरी, अगेन रिकवरी आ गया, इंप्रूविंग हेल्थ भी है, रिकवरी भी है। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि आप पे क्या बीत रही है, ठीक है। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए यहाँ पे ना। अब थोड़ी सी मुझे चिंता हो रही है आप लोगों की। बी असर्टिव और कम्युनिकेशन इज द की। तो इस कार्ड को मैंने वहाँ पे काफ़ी सारा एक्सप्लेन कर दिया था कि बी असर्टिव, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, जितना कहना है उतना कहना ही है और सही तरीके से कहना है। रोमांस का कार्ड आया है गाइस, क्या बात है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी विश है आपकी, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं,
तो वो विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो जाएगा। और रोमांस का कार्ड है भाई, तो ढेर सारी शहनाइयाँ बजने के चांस हैं, रोके हो सकते हैं, रिश्ते आ सकते हैं। तो कोई रोमांटिक न्यू पार्टनर, जो कि देखिए बहुत ज़्यादा आपकी रीडिंग में पहले नहीं आया था, बट यहाँ पे एंजल आपको ग्रांट कर रहे हैं। रोमांटिक साइकिल भी एक नया बिगिन हो सकता है, ठीक है। सो गाइस, स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, ये आपकी रीडिंग थी। रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, अपनी सिचुएशन के बारे में मुझे बताइएगा। आप कहाँ स्टक हैं, क्या हुआ है आपके साथ, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक कीजिएगा और लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को बहुत ज़रूर से, और बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं अगर प्रायोरिटी पे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि आपको मिले। और अगर आप कोई हैं जो बहुत स्टक हैं लाइफ में और कोई सोल्यूशन चाहते हैं मेरे थ्रू, तो मेरी पर्सनल पेड रीडिंग्स भी रहती हैं। न्यूमरोलॉजी में भी मैं काफ़ी सारी मोडेलिटीज़ में डील करती हूँ, टैरो की रीडिंग्स भी करती हूँ। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, एक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होता है मेरा, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा स्कॉर्पियो सोल ट्राइब। गॉड ब्लेस यू।